नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूसरी लहर में कोरोना मरीजों का ग्राफ जैसे जैसे कम होता जा रहा है, उसी तरह पर्यटन स्थलों पर लोगों का हुजूम भी नजर आने लगा है। शासन प्रशासन के नाक के नीचे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की ओर से कोरोना गाइडलाइन का कोई भी ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। साथ ही एक और प्रशासन और शासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां कर रहा है। वहीं शहर में सिरो सर्वे से लेकर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक स्तर पर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सचेत नहीं है। बारिश में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आसपास के पर्यटन स्थलों पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग पूरे परिवार के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि इन पर्यटन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी नजर नहीं आते हैं। इंदौर के तमाम पर्यटन जो स्थल है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी कोरोना गाइडलाइन का यहां पर ध्यान नहीं रख रहा है। कोरोना के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं, आपको बता देते हैं। और यहां पर कोई और प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर नहीं है, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से पुलिसकर्मी यहां पर दिखाई देते हैं। इससे लोग जो है खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बिना मास्क लगाए लोग बेहिचक घूम रहे हैं। कोई कोरोना का यहाँ पर डर नहीं है, ना ही कोरोना के नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, ना ही किसी ने मास्क लगा के रखा है, ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का किसी भी तरह का पालन नहीं है। लोग फोटो खिंचवाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और इसी पूरे मसले पर हमारे सहयोगी हैं इंदौर से नाज पटेल हैं, और ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं नाज पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम इंदौर लाइव। इंदौर लाइव में हम शहर हित के कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पिकनिक स्पॉट्स एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। निश्चित ही खूबसूरत वादियों को निहारना और बारिश के मौसम में प्रकृति को निहारना और साथ ही साथ सुहावने मौसम का लुत्फ उठाना किसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, इंदौर के पिकनिक स्पॉट पर इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए पहुंच रहे जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं या जो सैलानी हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना को भी न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं हमारे 3 प्रमुख मेहमान, जो कि हैं डॉक्टर शरद पंडित जी, जो कि स्वास्थ्य विभाग के पूर्व क्षेत्रीय संयुक्त संचालक है। साथ ही हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी, और साथ ही साथ पर्यटन और के सलाहकार जो है संजय शर्मा जी, जो कि पर्यटन सलाहकार है। हम इनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या सैलानी जो पर्यटन स्थलों पे जा रहे हैं वो कोरोना को एक बार फिर से न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी डॉक्टर शरद पंडित जी से। डॉक्टर पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से शहर भी कोरोना की जो 2 लहर थी उसको भुगत चुका है, और हमने देखा था कि इंदौर जो है वो हॉट स्पॉट बन गया था, लेकिन इन दिनों जो सैलानी है वो बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, साथ ही साथ जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि तीसरी लहर को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बताई गई है सबको कैसे पालन करना है। और बहुत करीबन 1.5 साल हो गया टूरिज्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। लोगों को जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं टूरिज्म से,
उनको बहुत इच्छाएं हैं कि जल्दी से जल्दी ये नॉर्मल हो, ताकि वो लोग भी अपने आप को संभाल पाएँ, बिजनेस कंटिन्यू कर पाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें गाइडलाइंस तो मिली हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस जो हैं वो सिर्फ तब शुरू होती हैं जब जो पर्यटक है वो उनके पास पहुंचता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम या तो कहीं गवर्नमेंट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैंडल कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं होने के कारण ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि टूरिस्ट बहुत नंबर में आ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है, तो उससे अगर अभी नहीं संभाला गया तो आने वाला टाइम जो है वो हो सकता है कि और लंबा बंद ना हो जाए। तो इस चीज़ को अगर लोग भी अगर थोड़ा समझें अपनी तरफ से कि उनको कैसे मूव करना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, ठीक है ना, कितनी कितनी जगह जाना है, वहाँ क्या प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, अगर ये नहीं रखेंगे तो इससे प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। इसके ऊपर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, चाहे वो आईटो है या आईडीटीआई है, एफएचआरआई है, इन लोगों को भी फ्रंट में आना पड़ेगा। आज कोई भी अगर ये प्रोटोकॉल तो मान रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर उनकी कोई मीटिंग है वो तो वेबनायर में ही होती है, वो तो पर्सनल मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पर्सनल मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट नहीं कर पाएंगे लोगों का। तो उनको भी सिंक्रोनाइज होकर बीच में आना पड़ेगा और गाइडलाइंस को फॉलो कैसे कराना है उस प्रोटोकॉल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा। अब टूरिस्ट की समस्या ये होती जी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन के साथ, सरकार के साथ जो भी पर्यटन स्थल के प्रमुख है उनको भी गाइडलाइन का पालन करवाना जरूरी है। जी अभी यहाँ पे बात करूंगी डॉक्टर पंडित से। सर आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल पर लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, क्या ये कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं? और साथ ही साथ ये जो सामूहिक भीड़ है कितनी ज्यादा आने वाले समय में घातक हो सकती है? डॉक्टर पंडित, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है सर से थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ समस्या आ रही है। राजेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा जी, रहे हैं? जी हाँ सुन रहा हूँ। राजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंदौर के आसपास कितने ही प्रमुख पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है, तिंझा फॉल है, चोरल है या फिर पाताल पानी है, वहां पे हम देख रहे हैं कि सामूहिक रूप से जो भीड़ बढ़ रही है वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। साथ ही आपको भी याद होगा कि हालिया दिनों में जब कोरोना के 7 मरीज नए मिले थे तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई थी और इंदौर वासियों से अपील की थी कि आप अभी थोड़ा संयम रखें, संभल कर रहें, क्योंकि दूसरी लहर में इंदौर में सबसे ज्यादा घातक असर देखने को मिला था। देखिए नाथ जी, बात सही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो केरल से लेकर कई राज्यों में मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। चिंता सभी को है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा 2-3 चीजें मैं जोड़ना चाहूँगा कि WHO ये स्पष्ट कर चुका है कि हमको कोरोना के साथ में ही रहना है। हमको हमारी जीवन शैली में कोरोना को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, इसके बाद चौथी लहर आएगी, 5वीं लहर आएगी, ये किसी को पता नहीं है कितनी लहर आना है इसकी। अभी वैक्सीनेशन का काम भी आपको पता है कि थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। हम सारा ब्लेम अगर जनता पे डाल देंगे कि जनता हिल स्टेशन पे जा रही है, जनता पिकनिक मना रही है, इससे कोरोना फैलेगा। आप उसका दूसरा पक्ष भी देखिए, आज टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज सरकार का रेवेन्यू और सारे लोगों का कामकाज ठप है। आज एक तरफ सरकार जो है फ्लाइटें शुरू कर रही है, इंदौर में हेरिटेज ट्रेन शुरू हो गई है, आज ही उसका जो है ऑर्डर आया है, आपके पास भी आया होगा। और MP टूरिज्म से लेके सारे डिपार्टमेंट जो है लोगों को दिन रात टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने की अपील कर रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर जाइए और अब तो एंजॉय कीजिए परिवार के साथ में। ये जरूर है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, अपना मास्किंग करें, सैनिटाइजेशन करें, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें,
लेकिन मेरा दूसरा कहना है कि जब आप एक तरफ फ्लाइटें शुरू कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन खोल रहे हैं, आप हेरिटेज ट्रेन शुरू कर रहे हैं और आप साथ में लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि आप घर में रहें, तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो सरकार बंद कर दे उनको, सारी फ्लाइटें बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे, जाना आना बंद कर दे, लॉकडाउन लगा दे। आप एक तरफ तो जो है सारा आपको रेवेन्यू भी चाहिए, सरकार को टैक्स भी चाहिए, है ना, सब सारी चीजें चाहिए। दूसरी तरफ आप देखोगे कि धार्मिक आयोजनों से लेकर राजनीतिक आयोजन भी लगातार हो रहे हैं। हम सुबह शाम देखते हैं फोटो वीडियो, तो जो नेता या मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं जनता से, वो उसका खुद तो पालन करें। आज सारे धार्मिक या राजनीतिक आयोजनों में भीड़ लगती है, इसमें मैं मीडिया को भी दोषी बताऊंगा। एक ही अखबार के अंदर दो तरह की खबर छपती है। एक छपती है मंदिर की फोटो जिसमें भीड़ लगी हुई है या कोई कार्यक्रम हो रहा है सामाजिक या धार्मिक, उसमें कहीं पर भी एक लाइन ये नहीं लिखी रहती है कि इससे कोरोना फैल रहा है। और एक फोटो छापते हैं चोरल की या छप्पन दुकान की, उसमें लिखते हैं कि साहब यहाँ पे तीसरी लहर आएगी और ये कोरोना फैला रहे हैं। मेरा कहना है कि कोरोना मंदिर से भी फैलेगा जहाँ भीड़ लग रही है, किसी धार्मिक आयोजन से भी फैलेगा, किसी राजनीतिक आयोजन से भी फैलेगा और चोरल की भीड़ से भी फैलेगा। आप इन सब भीड़ को अलग अलग नहीं कर सकते कि आपकी जो मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है वो वहाँ पर आप भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। अभी अन्न महोत्सव होने वाला है, उसमें जो है लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। तमाम आयोजनों में हम देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से लेके सब में भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहाँ कोरोना नहीं दिखता है। और अगर बेचारा कोई आदमी अगर वीकेंड पे चले गया पिकनिक मनाने, तो कोरोना बढ़ जाएगा उसमें। डॉक्टर पंडित से मैं जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं शहर में कई आयोजन भी हो रहे हो, खासतौर से पर्यटन के वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, सैलानी जो लोग पहुंच रहे हैं, वो किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है तो वो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के आयोजन या पर्यटन स्थल पर जो सामूहिक भीड़ है वो कितनी आगे जानलेवा साबित हो सकती है? देखिए नाज, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि इसकी जो है गंभीरता को जो है हमको समझने का प्रयास करना हो। देखिए, कोई भी जो है योजना या कार्यक्रम या कोई भी हमारी स्कीम है, वो तभी सफल होती है जब कम्युनिटी उसके साथ इन्वॉल्व हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी भी चीज के लिए आवश्यक है। अभी लोग जो है इतने लंबे, लगभग 1.5 से 2 वर्ष का लॉकडाउन और उसके बाद जो है उनको स्वतंत्रता मिली है, तो स्वच्छंद हो गए हैं वो, और ये जो है भूल रहे हैं कि हमको तीसरी वेव का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए क्या है कि इसको हमने दूसरी वेव में जो है कहीं अपने स्वजनों को खोया है, कहीं हम लोगों ने जो है अपने लोगों को उसमें जो है जनधन की हानि हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा। देखिए अभी जो है कोरोना गया नहीं है, कोरोना का जो है ये एक ठहराव है। और ठहराव क्यों आया कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद, तो हमको दो चीजें, हमारे पास 2 टूल्स अभी उपलब्ध हैं। पहला तो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो चीज आगे कहीं हमको जो है महीनों तक और वर्षों तक लागू रखना पड़ेगी। फेस मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, ये चीजें हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आगे आने वाले कई दिनों तक इसका पालन करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारे पास जो उपलब्ध टूल्स है वो ये है कि वैक्सीनेशन में समाव बहुत सी कठिनाइयां भी आ रही हैं। और अब देखिए ये है कि हम कहें कि जो है वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में हम लोग अभी तक दोनों डोज जो है 7% लोगों को ही लगा पाए हैं, और सिंगल डोज जो है लगभग 35 से 36% लोगों को लगा है। तो जब तक हमारा ये जो है इम्यूनाइजेशन का कवरेज जो है 70% या उससे ऊपर नहीं होता, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। तो मेरा ये इसमें मानना है कि इसमें दोनों तरफ से जो है बराबर जो है पहल होना चाहिए। शासन प्रशासन स्तर पर जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास हो। वैक्सीनेशन के काम को जो है वो और ज्यादा जो है वो विग्रस रूप में और इंटेंसिफाइड वे में लगाना पड़ेगा हमको लोगों को वैक्सीन। दूसरा जो है कम्युनिटी को भी ये ध्यान रखना है कि बिना उनके पार्टिसिपेशन के उनको आत्मसंयम, अपना जो है वो नियंत्रण, डिसिप्लिन, ये सब पालन करना पड़ेगा। अभी देखिए एक कहीं जो है वो समाचार पत्र में
एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें था कि मांडव जैसे जो इंटरनेशनल एक टूरिस्ट स्पॉट है, पिछले संडे यानी ये 1 अगस्त को ही 25,000 लोग एट ए टाइम इकट्ठे हुए। तो ये चीजें जो है ये तो आत्म अनुशासन से और हमको अपने स्वयं के नियंत्रण से ही जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिन और बिल्कुल पेशेंस सर, रखें, आपने धैर्य सही रखें। बिल्कुल सर देखिए सही कि आपने कहा हमको कि या तो लाइफ का आपने चुनाव नियंत्रण करना है या रखना लाइफ जरूरी स्टाइल का। है। तो अब ये जो है सरकार अपने स्तर पर प्रयास लाइवलीहुड कर जो रही है है, जिला वो जो प्रशासन है अपने उसके स्तर लिए पर हम लोग जनता इस को तरह की समझाने की सक्षमता कोशिश बरतें, कर ये भी रही है। उचित है। बेहद अब जी सर, बिल्कुल सर आपने ये सही सब कहा। चीजों को ध्यान रखा जाना जी, होगा। संजय संजय शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर। संजय शर्मा जी, पर्यटन इंडस्ट्री निश्चित ही थोड़ी सी डाउन तो हुई है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। सरकार है, जिला प्रशासन है, अपने स्तर पर जनता को समझा रही है। उन्होंने उनकी सुविधा के लिए ही पर्यटन स्थल को खोले हैं ताकि जनता वहां पर घूम सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता ही लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती आ रही है। तो ऐसे में निश्चित ही आने वाले समय में और मुसीबतें बढ़ सकती है। तो इसको लेकर पर्यटन प्रबंधन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, या आने वाले जो भी सैलानी हैं उनको किसी तरह की कोई गाइडलाइन का पालन करने की आप लोग अपनी तरफ से समझाइश देते हैं? इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो टूरिस्ट है उनके पास ना इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। देखो, हर स्टेट की अलग गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, नंबर 1 है कि गाइडलाइंस अलग है। नंबर 2, लोगों का परसेप्शन है कि जिसको 2 वैक्सीन के डोज लग गए वो अमर हो गया है, वो कहीं भी घूम सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। नो डाउट ही इज सेफ, बट ही कैन बी अ कैरियर। लेकिन अगर हम उसको भी माने, एक एक रूल तो चलना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर मैं कंपेयर करूं बाहर की कंट्रीज के साथ, जहां मैं देखता हूं कि टूरिस्ट के लिए या तो वो ओपन है या नहीं है। ये जो राजेश जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि दो तरफा बात नहीं हो सकती कि हम ओपन भी करें और हम बोले यार आप लोगों से कोरोना फैल रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर हमें मानना है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ चलना है, तो गाइडलाइंस भी फॉलो करना है और इसका सबको कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। मीडिया का सपोर्ट डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मीडिया जिस तरह से रिप्रेजेंट करता है, मेरा मानना है कि टूरिज्म को आधा तो मीडिया ही खत्म करता है। सॉरी टू से इस दैट। तरह से इंदौर के तमाम पर्यटन स्थलों पर कोई भी यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। बहुत ही कम लोग हैं जो कि मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं। प्रशासन की नाक के नीचे कोरोना के नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। वहीं प्रशासन भी इस तरफ कोई नजर यहाँ पर नहीं बना रहा है, ना ही कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद है और इस तरह के कोरोना के नियमों का धज्जिया वहाँ पर उड़ता दिखाई दे रहा है। तो तीसरी लहर को लेकर एक तरफ प्रशासन जहाँ पर एक के बाद एक बैठकें कर रहा है, काफी यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रहा है, तो वहीं जो आम लोग हैं इसको लेकर बिल्कुल ही चिंता उनको नहीं है, काफी गंभीर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं यहाँ पर है, ना ही कई सारे लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाकर रखा हुआ है। कोरोना नियमों का कोई पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिससे एक तरफ तीसरी लहर आने की आशंका यहाँ पर बढ़ जाती है। इस तरह का भीड़ में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने से तो तमाम जो पर्यटक हैं वो पर्यटन स्थलों पर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के जो मौसम है, जो जगह है, वहाँ पर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और इसी के साथ कोरोना लाइव में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।